सकें। आरफा, पाबंदियां लगा देना, क्या इस तरह आप सच को दबा सकते हैं? क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आप इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क हो कि जो आप चाहें आप वही दिखा दें। शुक्रिया जी। देखिए, मेरे ख्याल में इसमें कोई, मेरे ख्याल में तो कोई नई बात नहीं है। अब 75 साल हो गए हैं, तो आप देखें कि 75 साल में जिस वक्त सिर्फ प्रिंट मीडिया था तो पाकिस्तानी अखबारात इंडिया में, और जो इंडियन अखबारात हैं वो पाकिस्तान में, उनकी इजाज़त नहीं होती थी। उसके बाद जब तक स्टेट टेलीविजन था तो भी दोनों तरफ इसी तरह का रवैया होता था। आई रिमेम्बर कि जो लोग लाहौर में या करीब बॉर्डर के रहते थे या दूसरी तरफ भी, वो एक दूसरे के चैनल थोड़े बहुत देख सकते थे, मगर ऑफिशियली तो कभी इजाजत ऐसा सच नहीं थी। तो अब ये पिछले सालों में ये जो था, हम कह सकते हैं ये रिवायत टूट गई थी, और इसलिए टूट गई थी कि दुनिया में एक टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन आ गई थी। हम भारतीय अखबार और टीवी चैनल देख सकते थे, वो पाकिस्तानी अखबार और टीवी चैनल देख सकते थे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उसको जो रियासतें हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। ये एक मैं कहूँगी हमारे खित्ते के लिए मुश्किल वक्त है। जो भारतीय हुकूमत है उस वक्त दे ऑब्वियसली उनके ऊपर भी दबाव है जो वाकयात हुए हैं, तो इस तरह के हमें वाकयात और अब देखने को मिलेंगे। अभी उन्होंने 16 ब्लॉक किए हैं, हो सकता है हम भी जवाब में कुछ ब्लॉक करें, फिर कुछ और होगा। तो सच तो एक तरफ उसके ऊपर क्या बात करें, बट बात यही है कि वो ना, जो हुकूमत है दिल्ली में, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आवाज शायद वहां पहुंचे। दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग। कोई, बट मेरे ख्याल में इसमें नई बात नहीं है। ये हम बहुत, जब से दोनों ममालिक बने हैं यही रवैया रहा है दोनों तरफ। बहुत शुक्रिया। आरिफा नूर हमारे साथ मौजूद थी।